जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं एचपी पटवारी 2026 के एग्ज़ाम के लिए। मैथ की तैयारी आप मेरे साथ शुरू कीजिए। तो आपको पता ही है कि मैंने 7 वीडियो पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने पूरे बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, पॉलिनॉमिनल्स के एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं जैसे ही कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपके लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आज जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, लगभग 30 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं धीरे धीरे ना कंसेप्ट क्लियर करता चला जाऊंगा आपके, और एमसीक्यू लेता लेता आऊँगा आपके लिए, ठीक है। फिर इकट्ठे फिर मैं क्या करूँगा, पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जितने भी होंगे, 600 700 जितने भी क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, हम सारे के सारे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारा जो ये सिलेबस है पूरा, जो हमीरपुर बोर्ड ने बोला है एचपी पटवारी के लिए ये पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं पूरे वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वाली जो वीडियोज़ है, ये जो 30 क्वेश्चन है, मैंने कल भी अपलोड की थी ये वीडियो। बट क्या हुआ कि मेरी ऑडियो आगे थी और वीडियोज़ कहाँ थी, पीछे थी। तो ये इस वीडियो को मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, कंसेप्ट सारे हमारे क्लियर है। तो चलो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमिनल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमिनल की डिग्री क्या होगी? तो क्यूबिक पॉलिनोमिनल क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 होती है। तो याद रखना, हमेशा 3 वाले डिग्री को क्या बोलते हैं, बोलो क्यूबिक पॉलिनोमिनल बोलते हैं। तो इसकी जो डिग्री होगी, हाईएस्ट वैल्यू 3 होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरे कंसेप्ट हमारे क्लियर है, तो जल्दी से आंसर दे लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन हमें पॉलिनोमिनल दे दिया, पॉलिनोमिनल दे दिया हमारे पास। वो कितना दे दिया, बोलो x-5 दे दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और हमसे क्या जानना चाहता है कि पॉलिनोमिनल x प्लस और पॉलिनोमिनल -x भी बोला हो। तो -x अगर पॉलिनोमिनल हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इन दोनों को प्लस करना, चलो आ जाओ इन दोनों को प्लस करते हैं। तो इन दोनों को प्लस करना है, तो ये लीजिए प्लस कर दिया इनको, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कर दिया। तो x-5 प्लस माइनस माइनस के x प्लस माइनस माइनस के 5। अब देखो ये प्लस के x माइनस के x कट गया, और माइनस के 5 क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस। 5 5 10, और बड़ा साइन किसका आएगा, माइनस का। द आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन बोल रहा है, अगले क्वेश्चन बोल रहा है द पोलिनोमिनल ऑफ द डिग्री n। अगर कोई पोलिनोमिनल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, n होगी। क्लियर हो गया? तो इसके नंबर्स ऑफ जीरोस क्या होंगे? जीरोस मतलब क्या होते हैं कि इसमें मैं कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमिनल जीरो हो जाए। तो इसकी जो वैल्यू होती है या तो n होती है, याद रखना, या तो n से कम होती है। एट मोस्ट आ सकता है, एट मोस्ट होती है, एट मोस्ट n मतलब या तो नंबर ऑफ जीरो n हो सकती है या तो n से कम भी हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एट मोस्ट n जीरोस होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ x² माइनस के 3ax प्लस 3a। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया है। अच्छा, मैं ये फास्ट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरे पिछली जो 7 वीडियोज़ है ना, उसमें मैंने पूरा भर भर के पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तो आप बड़ी आसानी से सभी के आंसर दे पाओगे। अब देखो ये पॉलिनोमियल दे दिया है और हमें बोल रहा है कि x+1 क्या है, इसका फैक्टर है। x+1 क्या है, इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो मतलब x+1 इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देता होगा, है ना। तो यहां से अगर मैं इसके x की वैल्यू निकाल दूं, नंबर ऑफ जीरोस निकाल दूं, वो कितना आ जाएगा, बोलो इक्वल टू 0 होगा। तो +1 उधर गया तो क्या हो गया, -1। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं -1 पुट करूंगा, क्योंकि इसका फैक्टर है, अगर -1 पुट करूंगा तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो वहां से मेरी एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने -1 पुट कर दिया, देखो माइनस पुट कर दिया, तो -1 का स्क्वायर हो गया, -3a -1 आ गया, +3a -7 आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोस पता लगी। माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, बोलो प्लस। प्लस हो गए तो 3 × 1 = 3, तो 3a हो गया, +3a -7 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब देखो ए वाले एक तरफ, और ये क्या हो जाएंगे, ए क्या हो जाएंगे, बोलो 6a हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और
प्लस के 1 माइनस के 7 कितना हो जाएगा, माइनस के 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस के 6 उधर गए तो क्या हो जाएंगे 6, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 6/6 आ जाएगी, कटा तो कितना आ गया 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 1 आ जाएगी मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको ये समझना है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो मतलब इसकी जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो नंबर ऑफ जीरोस होगा, उसको अगर मैं पुट कर दूंगा ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ताकि आप देखो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है बोलो 1 है कि नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है, एग्री करते हो। अच्छा इसकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बोलो 1 ही होगी कि नहीं होगी, वो ही क्या होगा नंबर्स ऑफ जीरोस होगा कि नहीं होगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल कब जीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ, तो एक्स प्लस 5 इजकल टू क्या हो गया, जीरो हो गया बस। तो 2x इजकल टू क्या हो गया, माइनस के 5 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बोलो माइनस के 5/2 आ गया, मतलब माइनस के 5/2 पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बड़ा ही आसान सवाल था, बड़ी आसानी से हमने इसको कर लिया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द के, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x/2 क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो कर देता है। मतलब x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है बोलो, जीरो हो जाता है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस के एक्स प्लस 2। अगर मैं क्या पुट कर दूं, x की जगह 2 पुट कर दूं तो ये मेरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, x की जगह 2 पुट कर दूं तो मेरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बस इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस क्या हो गया बोलो 2 इज इक्वल टू 0। तो 2k 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बोलो 2k इज इक्वल टू माइनस के 6 हो जाएंगे। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो माइनस के 6, 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 3 आ गए। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बड़ा ही आसान सवाल था, बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, आपको मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी, है ना। तो जरूर कमेंट करना, मैं आप जरूर काम करूँगा उसके ऊपर। ठीक है, कल की वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी तो देखो मैंने फिर से ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। देखो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्वाट्रिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 1 एंड -1। तो एक मेरे पास क्वाट्रिक पोलिनोमिनल है। अब देखो क्वाट्रिक पोलिनोमिनल होता है तो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस के bx प्लस के c। अच्छा इसके नंबर ऑफ जीरोस जो निकल के आते हैं वो हमेशा दो वैल्यू निकल के आती हैं एक्स की दो वैल्यू बता दी हैं। तो उसको एक का नाम होता है अल्फा और एक का नाम क्या होता है बीटा। तो हमें मतलब हमें क्या दे दिया, एक अल्फा दे दिया और एक क्या दे दिया बोलो बीटा दे दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब मुझे क्या बनानी है कि हम अब हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन है कि जिसको मैं सॉल्व करूं। देखो ये क्वाड्रिक इक्वेशन दी है हमारे पास एक, तो ये हमारी दूसरी क्वाड्रिक इक्वेशन दी है और ये हमारे पास तीसरी क्वाड्रिक इक्वेशन दी है और ये ऑप्शन में हमारे चौथी क्वाड्रिक इक्वेशन। अब कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसको मैं सॉल्व करूं जिसका जो आंसर है वो 1 आए और -1 आए, मतलब एक्स की दो वैल्यू निकल के आए। तो देखो इसको ना हमेशा कोफिशिएंट से करना, मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के b/a होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और इन अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो करूंगा तो अल्फा बीटा क्या होता है बोलो c/a होता है। तो चलो अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सॉल्व किए तो एक 1 है और ये क्या है बोलो प्लस और ये माइनस के 1 है, बीटा क्या है माइनस के 1 है। तो ये हो जाएगा माइनस के b इज इक्वल टू a। तो ये दोनों अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएंगे बोलो जीरो हो जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस के b/a हो गया। और इसको सॉल्व करो तो a ऊपर चला गया तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या बन गया माइनस के b। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो b की वैल्यू पता लग गई, जीरो हो गई। और देखो यहाँ पर पुट करता हूँ तो अल्फा बीटा है तो माइनस के 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, c/a हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो माइनस के 1 इज इक्वल टू c/a हो गया। तो इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 है, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1, a की वैल्यू क्या आ गई बोलो 1 आ गई। तो मुझे पता लग गया कि a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 0 है और c की वैल्यू -1 है। तो अब बस इसको क्वाड्रिक इक्वेशन में पुट करते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है हमारी, ये स्टैंडर्ड ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हो जाएगा वो 1 का x² और ये b की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस
और ये माइनस के वन, तो क्या बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस के वन। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रिमाइंडर। अच्छा रिमाइंडर, देखो ये वाला मैंने बेसिक कंसेप्ट में नहीं समझाया, बट ये टॉपिक है किसका, पॉलिनोमिनल का, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब हमारे पास एक पॉलिनोमिनल दे दिया है, तो क्या आ गया बोलो, एक्स क्यूब माइनस के 2x² प्लस एक्स प्लस वन। क्लियर हो गया? अब बोल रहा है कि डिवाइड कर रहा है, x माइनस वन क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो बोल रहा है रिमाइंडर बच रहा है। बोलो तो मतलब जीरो से होता तो मतलब सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रिमाइंडर बच जाए, वो जीरो से हो जाए, तो आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से, बस याद रखना। तो एक्स की वैल्यू क्या आगे बोलो, वन आ गई, माइनस वन उधर गया वन। मतलब मैं इसमें वन की वैल्यू वन पुट करूंगा तो नेचुरल कुछ ना कुछ बच जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मतलब ये क्या है, एक्स माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है। किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमिनल का। क्लियर हो गया? पर ये जीरो होगा नहीं, क्योंकि सीधा सीधा रिमाइंडर, जब भी ऐसे रिमाइंडर पूछे तो आपने ऐसे पुट कर देना। तो वन का क्यूब माइनस के टू के वन का स्क्वायर प्लस वन आ गया। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, वन माइनस के टू प्लस वन आ गया। अब देखो वन माइनस के टू और ये प्लस वन प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस के टू हो जाएंगे। देखो ये कट गया, तो मतलब हमारे पास ये जीरो नहीं हुआ तो वन बचा, वो वन ही क्या है, हमारा रिमाइंडर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह पॉलिनोमियल का पूछेगा तो इस तरह सॉल्व करना, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो बड़ा आसान सवाल था, बड़ी आसानी से हमने इसको कर लिया। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ जीरोस, अच्छा सम ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल लिख लेता हूं मैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस, अगर मैं उसको जीरोस, अब मुझे पता है इसके जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक अल्फा होती वाली एक बीटा। बोले इनका जो सम करूं तो वो किसके बराबर आ जाता है, वो जीरो के बराबर आ जाता है। तो मैं अगर ऐसे समझूं कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है उसकी जो वैल्यू होती है माइनस के बी अपॉन क्या होता है, बोलो ए होता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब इनका जो सम में बोले जीरो हो जाता, लो जी जीरो हो गया, तो माइनस के बी अपॉन ए आ गया। तो हमारे पास बी किसके बराबर आ जाएगा, देखो माइनस के बी इजकल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो इससे मल्टीप्लाई जीरो, तो बी किसके बराबर आ जाएगा, बोलो जीरो के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो अब हमसे क्या जानना चाहता है, कोफिशिएंट जानना चाहता है। किसके कोफिशिएंट जानना चाहता है, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट जानना चाहता है। देखो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट जानना चाहता है तो मतलब आपको ये सॉल्व करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो ये क्या है, ये सभी के सभी क्या है, बायनोमिनल है, मतलब आप इसको बायनोमिनल बोल सकते हो, ठीक है? बायनोमिनल आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, देखो एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स एक्स क्या होता है, बोलो एक्स स्क्वेयर हो जाता है। और प्लस प्लस तो प्लस माइनस माइनस, और एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू एक्स हो जाएगा। फिर माइनस के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स आ जाएगा, मतलब वन, है ना? फिर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और टू वन या टू, तो प्लस के टू आ गया। और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, और ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स माइनस थ्री बचा। क्लियर हो गया? मतलब आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आपको सॉल्व करनी है। अब देखो अब क्या करना है, इस माइनस एक्स स्क्वेयर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोलो एक्स का क्यूब बन जाएगा। फिर यही एक्स स्क्वेयर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस के थ्री एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। आप सोचोगे काफ़ी लंबा है, पर कोफिशिएंट तो आपको ऐसे ही निकालने पड़ेंगे, है ना? क्लियर हो गया? अब देखो अब इसको फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देना तो क्या आ जाएगा, बोलो माइनस टू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एक्स हो गया। अब माइनस के एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, है ना? और ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएंगे, थ्री एक्स। अब ये टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस के टू एक्स, और ये टू अब थ्री से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे, प्लस माइनस माइनस, थ्री टू जा सिक्स। तो इस तरह आपको मल्टीप्लाई करना है। अब सेम सेम इक्वेशन वाले दिखने हैं, देखो क्यूब वाला एक ही है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वेयर वाला एक ये है, एक्स स्क्वेयर वाला एक ये है, और एक्स स्क्वेयर वाला एक ये है, और ये ओ शिट, बटन दब गया, सारा डिलीट हो गया। चलो मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ठीक है?
सारा डिलीट हो गया, बटन दब गया। तो चलो फिर से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x माइनस के x प्लस कितना हो गया 2 हो गया, और ये ब्रैकेट देखो पेपर में, देखो अब मैं बताता हूँ कितना फास्ट हो जाता है ये हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस के 3 का एक्स का स्क्वेयर माइनस के 2x स्क्वेयर, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 एक्स माइनस के एक्स स्क्वेयर, और प्लस के 3x प्लस के 2x माइनस, देखो प्रैक्टिस हो जाएगी तो 2 मिनट लग जाते हैं। देखो कितना जल्दी लिख दिया मैंने। देखो अब देखो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब एक ही है, देखो ये वाला है एक्स स्क्वेयर वाला, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सभी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाते हैं, तो प्लस हो जाएंगे। तो 3 2 5 5 1, यहाँ कुछ नहीं होता, 1 होता, तो कितना आ गया माइनस के 6x स्क्वेयर आ गए। अब देखो x वाला एक ये है, एक ये है, और एक है 6 प्लस 3 9, 9 प्लस के तो 11, 11 के x हो गए और माइनस के 6 हो गए। क्लियर हो गया? अब एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट जानना चाहता, तो वो कितने आ रहे हैं, बोलो कोफिशिएंट -6 आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह आपने क्वेश्चन को क्रैक करना है, बड़ी आसानी से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर तो नहीं हो रहे ना आप? आराम से करते हैं, कोई ऐसी चिल, आराम से करो, रिलैक्स होके, कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर क्या होता है, बिंदास हम कर लेते हैं। देखो हमारे पास पॉलिनोमिनल दे दिया, मैं पॉलिनोमिनल लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वेयर माइनस के 2 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 अंडर रूट 2 पुट करनी है। तो एक्स की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 पुट करनी है, तो लो जी पुट कर दिया। माइनस के 2 अंडर रूट 2, और एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 अंडर रूट 2, लो जी पुट कर दिया +1। बस सिंपल पुट करना है। अब देखो 2 का स्क्वेयर 4, और 2 से इसका अंडर रूट ये कट गया, तो क्या आ गया 2 आ गया माइनस। अब 2 2 जा 4, और अंडर रूट 2 क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, याद रखना। मतलब अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया +1। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस के आगे 1, और ये प्लस के माइनस के कट गए, तो इसको सॉल्व करूंगा तो इसको इसका क्या बचेगा, 1 आएगा। तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ 4 पॉइंट। मतलब क्या कि जब ग्राफ बन रहा है तो ये जो है हमारा जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्सिस पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स कितनी बार जीरो हो जाएगा, बोलो 4 टाइम्स ही जीरो हो जाता है। तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे क्रॉस करेगा तो 3 पॉइंट बनेंगे, जीरोस नंबर ऑफ जीरोस। मतलब एक्स की कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, देखो यहाँ पर एक्स पे निकल के आ रही है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 4 ही तो निकल के आएंगी, तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ना आप गलत दे दोगे जोश जोश में, आप पढ़ोगे क्वाड्रिक पोलिनोमियल। अच्छा क्वाड्रिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 होती है, तो इसका आंसर 2 होता है। पर ये गलत है, क्योंकि आगे भी पढ़ लो क्या बोला हुआ है, बाय क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोला हो। बाय मतलब होता है 2, क्वाड्रिक क्वेश्चन मतलब होता है 2, तो 2 + 2 4। तो इसकी जो डिग्री बनती है हमेशा बाय क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो उसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा 4 होती है बाय क्वाड्रिक पोलिनोमियल की। तो आंसर कितना आएगा इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो जोश जोश में आंसर गलत मत करके आना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये भी सिंपल। देखो अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या है, अल्फा और बीटा है। तो क्या आ गया बोलो, एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस के 6। हमसे क्या जानना चाहता, हमसे जानना चाहता अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इसकी दो वैल्यू निकल के आती है, वो सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं, माइनस के b अपॉन a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो बस हो गया क्वेश्चन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर लो इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस के बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। बी की वैल्यू क्या आ गई प्लस है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -5। तो बस पुट कर दो, तो माइनस और -5 अपॉन 1। तो आंसर क्या आ गया बोलो 5। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान सवाल है, आसानी से कर लिया हमने। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। अच्छा अब प्रोडक्ट निकालना है भाई, वो भी निकाल लेंगे। प्रोडक्ट निकालने के लिए कितनी देर लगती है वो भी हमें पता है, हमने सारे कंसेप्ट समझे हुए हैं। तो हमसे प्रोडक्ट जानना चाहता है, तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ। देखो ये बी एक्स आ गया, ये प्लस सी। देखो ए की वैल्यू क्या आ गई बोलो 2, बी की वैल्यू क्या आ गई बोलो 7, और सी की वैल्यू क्या आ गई बोलो -4, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं? और प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका प्रोडक्ट अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं, वो आपस में जीरो से जो वैल्यू निकलेगी उनको प्रोडक्ट करूँ, वो हमेशा सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब c कितना हमारे पास -4, a कितना बोलो 2, 2 1 जा 2,
और माइनस के 2। तो आंसर कितना आ गया बोलो उसका माइनस के 2। तुरंत आंसर देना है, टाइम नहीं बर्बाद करना कि आपने इसको सॉल्व करना, क्वार्टर क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसके फैक्टर एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो -2 ही निकल के आएगा। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा, देखो क्या बोल रहा है, इफ द वन ऑफ द जीरोस, मतलब एक जो एक्स की वैल्यू है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब देखा जाए तो मुझे पता है कि क्वाड्रिक इक्वेशन है, मैं इसको साफ सुथरा लिख लेता हूँ। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है हमारे पास, समझना, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है हमारे पास के। तो हमसे बोल रहा है कि जो एक अल्फा है ना और एक बीटा होते हैं, इसके दो रूट्स निकल के आते हैं, इसकी एक्स की दो वैल्यू निकल के आती है, एक अल्फा बोलते हैं एक बीटा। तो बोले कि जो पहली वाली जो अल्फा ना और दूसरी वाली जो बीटा ना, वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा है, तो 1/x है। रेसिप्रोकल मतलब कहता है 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। ऐसे ही तो एक का 1 जीरोस है तो उसका रेसिप्रोकल अदर, अदर रेसिप्रोकल है तो बीटा क्या हो गया 1/। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो हमें के की वैल्यू जानना चाहता है, तो बड़ा सिंपल है, तो हम ना प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इसमें। तो इनको प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट होता है C/A। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c। देखो c की वैल्यू कितनी आ गई बोल लो, ये कट जाएगा तो c की वैल्यू क्या आ गई k। a की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो k के आंसर आ गया। देखो 3, कितना आसानी से दिमाग लगाया और आंसर दे दिया हमने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ना पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और जेवीटी में भी ना ये क्वेश्चन ऐसे ही सेम सिलेबस है, तो यही क्वेश्चन आएंगे। देखो आगे क्वेश्चन का जीरोस, आपको जीरोस पता करनी है इसकी। तो x² - 15 की जीरोस पता करनी है आपको। तो बड़ा सिंपल आप सॉल्व कर सकते हो। देखो x² इक्वल टू क्या हो गया बोलो 15। तो x किसके बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √15। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो प्लस के √15 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो माइनस के √15। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्राफ। देखो क्वाड्रिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना वो क्या होता है बोलो, इसके ग्राफ में क्या बनता है। तो याद रखना, जब भी लीनियर इक्वेशन होगी, जब भी लीनियर इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री 1 होती है उसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। और जब भी क्वाड्रिक इक्वेशन होती है तो हमेशा पैराबोला बनता है। एक अपवर्ड पैराबोला बनता है या तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा पैराबोला। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। क्वाड्रिक इक्वेशन में हमेशा क्या बनता है पैराबोला बनता है ग्राफ में। देखो एवरी लीनियर पोलिनोमिनल हैज, अच्छा लीनियर पोलिनोमिनल है तो इसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है। तो इसकी x की वैल्यू, तो इसके जीरोस कितने निकल के आते होंगे, a की वैल्यू निकल के आती होगी तो 1 नहीं होगी। क्या 1 है, यस 1 जीरोस। बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जीरोस मतलब क्या कि वो वैल्यू निकल के आती है और इनको पोलिनोमिनल में पुट करते हैं वो जीरो के बराबर। मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया हुआ पीछे, आप वीडियोस देखना सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपको जीरोस पता करने, आपके पास क्या दे दी है, आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन दे दी है। अब जीरोस पता करने मतलब अल्फा और बीटा पता करने हैं, अल्फा और बीटा पता करने पड़ेंगे आप। तो इसको ना फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने पूरा पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है, पूरे कंसेप्ट समझाया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया हुआ है, पॉलिनोमिनल समझाया हुआ है मैंने अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने क्या समझाया हुआ है आपको, पॉलिनोमिनल का क्वाड्रिक इक्वेशन समझाई हुई, तो उसमें तो मैंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले चलो फिर से देख लेते हैं। ये 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे 2 रूट ऐसे ढूंढने जिनका मल्टीपल क्या आए 8 आए, और उनको मैं आपस में क्या करूँ, दूसरी नज़र यहाँ पर यानी माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए, तीसरी नज़र 2 आना चाहिए। क्लियर हो गया। तो क्या हो सकता है 4 2 जाए 8, 4 में से 2 गए कितना बचते हैं 2 बचते हैं। और चौथी नजरिया कि बड़े वाला क्या होगा बोलो माइनस होगा। तो उसको लिख सकता हूँ x² - के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बोलो प्लस के 2 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x - 4। तो ये क्या बन जाएगा बोलो इज इक्वल टू 0। हमें जीरोस पता करने हैं तो क्या आ जाएंगे x + 2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा x - के 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -के 2, तो -2 आ गए। तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बड़ा आसान सवाल था, आसानी से हमने इसको भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड इक्वेशन बतानी क्वाड्रिक इक्वेशन की। तो देखो ये तो लीनियर है, ये नहीं हो सकती, ये क्यूबिक है, ये नहीं हो सकती। अच्छा ये लग रही है क्वाड्रिक, देखो ये भी क्वाड्रिक हो सकती है, ये वाली हो सकती है, बट इसमें कंप्लीट नहीं है। इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा होना चाहिए। तो वो किस में लिखा हुआ है, वो पहली वाली में लिखा हुआ है डिग्री 0 है। तो मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपर ऐसे लिखा होगा ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये ए कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको इस पॉलिनोमिनल का। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो ये क्या पॉलिनोमिनल क्या हमारे पास, लिख लेते हैं हमारे पास 2x² माइनस के 4x प्लस 3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो पहले तो उसको कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बोलो 2, बी की वैल्यू क्या आ गई -4 और सी की वैल्यू क्या आ गई 3। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं बोलो, b² माइनस के 4ac। तो d इज इक्वल टू, तो -के 4² -4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू कितनी 3। तो क्या हो जाएगा बोलो 16 माइनस 4 2 8 कितना आ गया 24 और क्या हो गया बोलो -के 8। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया -8 आ गया। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट डी के अगर ग्रेटर देन हो। अब देखो यहाँ पर 3 सिचुएशनें बनती है, याद रखना। जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना तो डी की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन जीरो आएगी, मतलब जीरो से बड़ी आएगी, जैसे +1 +2 अप टू सॉन्ग इनफाइनाइट, ठीक है। या दूसरी सिचुएशन बनेगी डी की वैल्यू हमेशा इक्वल आ जाएगी जीरो के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और तीसरी सिचुएशन आएगी कि जीरो से कम वैल्यू आएगी, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आएगी, -1 -2 ऐसी वैल्यू निकल के आएंगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर समझना, तो ये होता है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं बोलो? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। किस में होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ना तो हम ये पता लगा लेते हैं कि जो रूट्स आते हैं, जो दो वैल्यू निकल के आएंगी ना, एक्स की जो दो वैल्यू रूट्स निकल के आएंगे, एक्स की जो दो वैल्यू निकल के आएंगी वो कैसी होंगी वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर हम पता लगा सकते हैं सीधे सीधे, वो कहना चाहता है। देखो, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो हमेशा रियल नंबर निकल के आते हैं, रियल नंबर होते हैं हमेशा रियल। और दोनों जो x की वैल्यू होती है वो डिस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों डिफरेंट होती है। तो मतलब एक वैल्यू 2 होगी तो दूसरी क्या होगी 3 होगी। जब भी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो रूट्स हैं वो हमेशा रियल नंबर ही होते हैं, डिस्टिंक्ट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट वैल्यू निकल के आती है। अच्छा, अगर डी की वैल्यू अगर मेरी जीरो आ जाती है तो जो जो दोनों एक्स की जो वैल्यू निकल के आएंगी ना वो दोनों रियल तो होंगी बट इक्वल होंगी, मतलब एक 2 है तो दूसरी भी 2 होंगी। देखो यहाँ से पता लग जाता है। और क्या होंगे, अगर माइनस में अगर कोई डिस्क्रिमिनेंट निकल के आता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में -8 आया डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो उसके नो रियल रूट्स निकल के आते हैं। याद रखना, नो रियल रूट्स निकल के आते हैं, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है वो, ठीक है। इमेजिनरी नंबर हो जाता है, उसके रियल नंबर नहीं होते हैं, तो हमेशा उसमें एक्स की वैल्यू नहीं निकल के आती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस क्वेश्चन में था डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट्स होंगे, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी इज इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब देख कर आप आंसर दे सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वाड्रिक फार्मूला। तो क्वाड्रिक फार्मूला क्या होता है? अगर आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता तो आप क्वाड्रिक फार्मूला लगा सकते हो। देखो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लग रहा है बीच में, अपोन क्या होता है 2a के बराबर है। दिस इज ए क्वाड्रिक फार्मूला है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी ना बीच में ऐसे घुसा दिया क्वेश्चन, पर अच्छा क्वेश्चन है, करना तो बनता है। तो इसको ना आपने हमेशा एक्स के बराबर ले लेना है ऐसे। देखो 6 प्लस √6 प्लस √6 और क्या आ गया डॉट आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर आपने इसकी स्क्वेयरिंग कर देनी है, तो एक्स स्क्वेयर कर दें तो स्क्वेयरिंग में ये हट जाएगा, तो क्या बनेगा 6 प्लस और √ और यही कहानी चल पड़ेगी आगे। देखो है ना, ऐसे चलता जाएगा। तो देखो इसको तो मैंने x के बराबर मानना हुआ कि नहीं मानना हो, तो ये x आ जाएगा। देखो पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा x। तो इस बने बनाए क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम टू सेम आ जाता है ये, ठीक है। हो सके तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आज बीच में ऐसे बता रहा हूँ कि -x उधर चले गए और -6 उधर चले गए, इक्वल टू क्या होगा 0। तो दिस इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। फार्मूले से सॉल्व करना, फार्मूले से कर दीजिए। फैक्टराइजेशन करना तो फैक्टराइजेशन से कर दीजिए। तो 3 2 से कितना होता है 6, और 3 में से 2 गए तो 1 बचता है, तो +2x हो गए और -6 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो दोनों में कॉमन लिया x, तो क्या बन गया x -3 हो गया, और +2 कॉमन ले लिए तो क्या बन गया x -3 इक्वल टू 0 हो गया। तो x +2 इक्वल टू, और ये आ गया x -3 इक्वल टू। फैक्टराइजेशन मैंने समझाई हुई है, आप कर लेना क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम, ये +2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, और x -3 इक्वल टू क्या है बोलो 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो यहाँ 3 पॉजिटिव की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ज़्यादा हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द नंबर्स। अच्छा, कोई नंबर्स है, एक्स मान लेते हैं,
और सम करना है उसका, लो जी सम, और इट्स स्क्वायर उसके ही स्क्वायर का कितना है बोलो 30 है। बस बन गया कि नहीं बन गया, आपको वो नंबर एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर बन गया, ये प्लस के एक्स लिख सकता हूँ और ये माइनस के 30 इधर आ गए, इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया हुआ है आपको, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से या तो फार्मूले से। अब पहली नज़र कहाँ होनी चाहिए यहाँ पर, तो 32 रूट ऐसे ढूंढने जिनका मल्टीपल 30 आए, माइनस करके कितना आए बोलो 1 आए, कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, और प्लस का साइन है तो बड़े के साथ प्लस लगेगा। 6 5 ज़ा 30, 6 में से 5 गए 1, माइनस के 30, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बोलो x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 6, माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 और क्या आ गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 5, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 6, मुझे लगता है पॉजिटिव वैल्यू उठानी है तो 5। तो a इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया हमारे पास, एरिया दे दिया कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, और लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर मोर है किससे, विड्थ से, तो विड्थ हमारी x है, तो हमारी जो लेंथ है वो क्या है x प्लस 1 है। तो अब मुझे पता है एरिया क्या होता है बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया हमारे पास 20 है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो इसकी भी देखो क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस एक्स, तो ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस के, तो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन क्या बनेगी बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। तो आपको ना प्राइम फैक्टराइजेशन या वो फार्मूले आने चाहिए, तो ये आप इनको आसानी से कर पाओगे। अब दो रूट ऐसे ढूंढने जिनका मल्टीपल, तो ये स्पेशल मैंने वीडियोस करवाई है, अगर किसी को नहीं आती है ना वो सीख लीजिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, सीखोगे तभी बात बनेगी। x प्लस 5 रट्टा मारोगे तो ख़त्म ही हो जाओगे, है ना। तो x माइनस 4 और क्या आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 4 आएगी या तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 5 आएगी। तो मैं तो पोस्ट उठाऊंगा 4 उठाऊंगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा विड्थ पूछी हुई ना, x की वैल्यू है ना 4, 4 इज़ द राइट आंसर, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओहो डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ, देखो ये क्या दिया हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या किसके बराबर होता है डी। तो मुझे पता लग गया डी की वैल्यू क्या है, 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन है तो मतलब वो नॉट रियल नंबर होंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नेचर ऑफ रूट निकालने, नेचर ऑफ रूट निकालने हैं तो हमें बताने कि वो रियल नंबर है कि नहीं है। तो हमें फिर से क्वाड्रिक इक्वेशन दे दिए, चलो जी क्वाड्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं। चलो डिस्क्रिमिनेंट से पता कर लेते हैं पहले। तो ये ए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के ए प्लस के बी एक्स प्लस के सी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 9, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 6 और सी की वैल्यू आ गई माइनस के 2। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और बी डाले तो कितना हो गया बोलो माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना हो गया, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, और सॉल्व किए तो कितना आ गया, ये आ गया 36 माइनस, और माइनस माइनस के हो जाते हैं प्लस 18, कितना हो गया 72, और प्लस किए तो लगभग 108 आ गए। तो इसकी जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई कि नहीं आ गई, तो मतलब रियल नंबर तो है, और रियल नंबर है ग्रेटर देन 0, और डिस्टिंक्ट भी है, डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ऑप्शन मैं देख रहा हूँ सी कट गया, बी कट गया। अब देखो रियल नंबर भी हैं, डिस्टिंक्ट्स भी हैं, रियल नंबर भी हैं और डिस्टिंक्ट्स। अब बताना है कि वो रैशनल नंबर है कि इरेशनल, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसके फैक्टर बन जाते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे, अगर इसके फैक्टर मैं प्रॉपर बना लेता हूँ तो ये तो सीधा सीधा रैशनल हो जाएंगे। अगर मैं इसके फैक्टर नहीं बना पाऊंगा तो मतलब मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा तो मतलब सीधा सीधा वो इरेशनल की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9 2 से क्या होते हैं 18। अब दो रूट ढूंढने जिनका मल्टीपल 18 आए और माइनस करके 6 आए, कुछ ऐसे बनते हैं 9 2 जा 18 नहीं नहीं, 6 3 जा 18 नहीं, 18 1 जा 18 नहीं, 6 3 जा 18 नहीं, नहीं बन रहे। तो आपको फार्मूला लगेगा वो अंडर रूट के अंदर 108 रहेगा, तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, फैक्टर नहीं बनेगा, फार्मूले में सॉल्व होगा तो प्रॉपर ये क्या बन जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर ही निकल के आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर करना कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।